बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज एनडीए से सीट बंटवारे को लेकर घोषणा होनी है, लेकिन उससे पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं हैं। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोजपा की सांसदीय दल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही लोजपा भाजपा सरकार का प्रस्ताव पारित किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय सांसदीय बोर्ड की बैठक में सभी सदस्य मौजूद हैं, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। लोजपा के सभी विधायक पीएम मोदी की ओर मजबूत करेंगे। एक साल से बिहार फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर लोजपा पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोजपा सूत्रों के मुताबिक लोजपा 143 पर चुनावी मैदान में उतरने की तरफ आगे बढ़ रही है। लोजपा सूत्रों का कहना है कि कई सीटों पर एनडीए के फ्रेंडली फाइट होने की बात कही जा रही है। इसके बाद ही यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद लोजपा के सभी विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके साथ ही जानकारी यह भी आई है कि लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। लोक जनशक्ति पार्टी चाहती थी कि इसको लागू किया जाए, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं है। कुल मिलाकर लोजपा सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है उस पर गौर करें तो चिराग जेडीयू के चुनौती देने के लिए 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान और जेडीयू के बीच चल रही खींचातान किसी से छिपी नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू ने पहले ही यह कह दिया था कि वो लोजपा से कोई बात नहीं करना चाहती और बीजेपी इस मामले को देखे। आज एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर सकती है। इस पूरी घटनाक्रम के बाद बीजेपी का प्लान बी तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के दो अहम साझीदार भाजपा और जेडीयू ने कथित रूप से सीट बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर लगभग समाधान कर लिया है। दोनों दलों के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सभी विवादास्पद सीटों पर चर्चा की गई और एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार 122 जेडीयू 121 भाजपा के पास रहेंगी। पासवान ने 143 सीटों पर लड़ने का इशारा किया है। वहीं भाजपा के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अगर लोजपा गठबंधन से बाहर निकले का फैसला करती है तो पार्टी प्लान बी के साथ तैयार है। और इससे सबसे बड़ी खबर ये है, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी ने एनडीए में शामिल हो सकती है। सैनी ने शनिवार को महागठबंधन से एक नाटकीय घटनाक्रम में वॉकआउट किया था। जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें 7 सीट जेडीयू ने अपने खाते में देगी। अगर साहनी आते हैं तो बीजेपी अपने खाते में देगी।